नवाज शरीफ की क़यादत में हम कौम को मुत्तहिद करेंगे। ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत का ये मामला नहीं है। ये पहले पाकिस्तान को बचाने का मामला है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का प्रोसेस है। इस वक्त कौम को जितनी यकजहती, यगानगत, यकसुई, मोहब्बत और प्यार बांटने की जरूरत है, शायद तारीख में कभी ना थी। हमें तलखियों को दफन करना होगा, हमें मिल बैठना होगा। ये आज़ाद मेंबरान जो हैं, अगर ये अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो कौम को दिखा दें। हम खुशी से कबूल करेंगे और बैठेंगे अपोजिशन में, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं बनाते तो इंशाअल्लाह हम अपना आईनी और कानूनी और जमहूरी रोल अदा करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। सदर नून लीग अपने दावे पर कायम। न्यूज कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, आजाद अराकीन हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं। अक्सरियत दिखा दें, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ऐवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो फिर दीगर जमातों को हुकूमत बनाने दें। कौन सा इलेक्शन है जिसमें धांधली के इल्जामात नहीं लगे। मरकज में बतौर पार्टी नून लीग बड़ी जमात है। मजीद कहा, अक्सरियत के बावजूद मुशावरत करके आगे बढ़ेंगे। हमें तलखियां खत्म करके मिल बैठना होगा। आने वाले मुआशी चैलेंजेस किसी के कंट्रोल में नहीं। जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद के लिए आगे बढ़ना होगा। पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल कर दिया। बानी पीटीआई ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करूंगा। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे, हम इलेक्शन जीत गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। जेल में किसी भी सरकारी ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। हुकूमत साजी कमीशन तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी से राब्ता। बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती का लियाकत बलोच को टेलीफोन। दोनों जमातों के कायदीन की हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। उधर शाह महमूद कुरैशी ने जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बिलावल किस मुंह से नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे। इंतखाबात की साख सिफर है, जो हुकूमत बनेगी वो चलेगी कैसे। हुकूमत बन भी गई तो कौम उसे कबूल नहीं करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा बोले, बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बनेंगे, ओहदा संभालने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गए तो कबूल करें। अंदर बात हो रही है दो पार्टियों के दरमियान। वो कहता है अब वजीर आजम इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वजीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है, क्या हो रहा है मजाक जमहूरियत के साथ। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा। इमरान खान ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान। नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का मशवरा। कहते हैं, लाहौर से नवाज शरीफ के इंतखाब पर कई सवालिया निशान हैं। ये तासुर आम है कि नवाज शरीफ को जितवाया गया। मेरी राय है हमें डालना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी और जमात के मुंतखब मेंबर को अपने साथ शामिल नहीं करेगी। इक़्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ, किसके साथ हाथ मिलाया जाए। सियासी जमातों के इस्लाह मशवरे तूल पकड़ गए। मजीद मुशावरत के लिए सियासी रहनुमाओं ने फिर सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ की तजावीज़ पर हतमी फैसले किए जाएंगे। अरकान ने मजबूत इत्तेहादी हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दे दी। बाज़ अरकान का अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने का मशवरा। सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी की तश्कील मुतवक्के। JUI-FA की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत साजी के लिए JUI अपनी समत का तयन करेगी। उधर MKM का वफ्द शहर इक़्तिदार में मौजूद। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की अहम मुलाकातें मुतवक्के। HPL PSL 9 का मेला सजने को तैयार। रेस कोर्स बाग में ट्रॉफी की रुनमाई करती गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। HPL PSL 9 शानदार इवेंट होगा। क्रिकेट से वाबस्ता पाकिस्तानियों के ख्वाब पूरे करने की कोशिश होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। क्या पाकिस्तान में पुलिस सिर्फ मुसलमानों के तहफ्फुज के लिए है? क्या ऐसा हो सकता है कोई कुरानी औराक की बेहुरमती करे और साथ अपना शनाख्ती कार्ड रख दे? आपको समझ नहीं आई थी कि यह साजिश हो रही है? कितने पुलिस वालों को फारिग किया गया? एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने जवाब दिया, पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, ये जेआईटी क्या बला होती है? जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर जेआईटी बना दी जाती है। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। पीर की सुबह हासिल होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, जाबरी गुमशुदगी की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये तो मेरी मेहरबानी है, मैं दोनों डीजीज को नहीं बुला रहा। मुलविस लोगों को दोबारा सजाए मौत मिलनी चाहिए। NA-128 से ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समात। इलेक्शन कमीशन ने NA-128 के तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए। RO से रिपोर्ट तलब कर ली। असली फॉर्म 45 साथ लाने की हिदायत। NA-73 के रिटर्निंग ऑफिसर से 3 रोज में रिपोर्ट तलब। NA-18 से आलिया हमजा की दरखास्त पर जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-163 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। PP 284 और PK 39 में दोबारा पोलिंग की अपील पर फैसला महफूज। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में नताइज के खिलाफ दरखास्तों की समात। अदालत ने दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। PP 164 में शहबाज शरीफ के वोटों की गिनती की अपील रद्द। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने समाअत की, रिमार्क्स दिए, तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन ने देखने हैं। हमजा शहबाज की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। गुजरात के हल्के NA-64 में दोबारा गिनती जारी। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया ने दोबारा गिनती के लिए दरखास्त की। फॉर्म 47 में गिनती RO की निगरानी में जारी। 8 फरवरी को चौधरी शुजात के साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन को कामयाब करार दिया गया। Negatively impacted the electoral service. पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम पहला और दुरुस्त कदम होगा। जरूरत पड़े तो मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा हुकूमत से मिलकर काम करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस कहते हैं, इंतखाबात के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम के मफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इंतखाबात के बाद होने वाले मसाइल हल किए जाएं। तमाम मसाइल और तनाज़ात को तयशुदा कानूनी तरीक़ाकार के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली। बलोचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजार, मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद। BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेट ने हड़ताल की कॉल दी। धांधली के इल्जामात पर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की माली फ्रॉड केस में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की। फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख लेकर नौकरी न देने का इल्जाम था। बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। 22 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की।
दरखास्त गुजार बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत के रूबरू पेश हुए। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तलब। ECC इजलास निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में मुरम्मत और बहाली के कामों के लिए गाड़ियों की RC दरामद की इजाज़त का इम्कान। इम्पोर्ट कम एक्सपोर्ट स्कीम में तरामीम की मंजूरी पर गौर होगा।